समुपासितलोकाय नमः साधुवादनिकचनाय नमो महापुरुषाय महाराजाय नमः मूलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बड़े ही सौभाग्य का विषय इस कलिकाल में बाकी है हमारे बीच में पूज्य स्वामी श्री शारदानंद सरस्वती जी महाराज श्री अपने व्यस्ततम समय से हम सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बड़े ही आग्रह से गर्ग परिवार के निवेदन पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। भागवत कथा में प्रवेश से पूर्व पूज्य स्वामी श्री महाराज श्री से निवेदन, उनके आशीर्वचनों से अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करेंगे। आइए दो बार भगवान नाम स्मरण के साथ 5-7 मिनट की चर्चा करते हुए वाणी को विराम करें। बड़ी तन्मयता से 2 बार भगवान नाम स्मरण करें। शांति बना के रखें। संसार का सबसे बड़ा बंधन माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। इस भटकाव को दूर करने के लिए, सांसारिक बंधन को समाप्त करने के लिए जीव को भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। 2 बार मात्र भगवान नाम स्मरण करें। इसके बाद 5 मिनट की चर्चा। श्रीमन नारायण 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 बोले भाव से भगवान श्याम सुंदर पराम्बा अम्बा जगदम्बा आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी वृषभानुरानी श्री राधा रानी भगवान श्री राधा माधव के सत्यता स्वरूप में विद्यमान व्यास पीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण और व्यासासन पर विराजमान होकर 7 दिवस तक आपको भागवत की कथा श्रवण कराने वाले हमारे श्री व्यास जी महाराज, उनके साथ आए हुए संगीत के साधक वृंद, यज्ञ में वर्णित समस्त आचार्य
एवं वैदिक कर्मचारी वृंद तथा गीता देवी मनीराम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण तथा इस महापुराण के आयोजन में परीक्षित बनकर आए हुए बरवाला और अनेक स्थानों से समस्त भगवत कथा रसिक धर्म पारायण प्रेमी महानुभाव श्रद्धामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति तथा भारत देश के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बाल गोपाल और सबसे अंत में जिस प्रकार नींव में लगी हुई ईंट कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन पूरे भवन का भार उसके ऊपर होता है, ऐसे नींव की ईंट में जिसका कार्य हो ऐसी भगवत प्रेरणा देकर जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी ने इस भव्य आयोजन का श्री गणेश कराया है, ऐसे हमारे गर्ग परिवार के स्वनाम धन्य गौ ब्राह्मण संत सेवी श्रीमान नरेश गर्ग जी और समग्र गर्ग परिवार और नारायण सबसे बाद में हमें आपको हम सबको जोड़ करके जिसने पुल का कार्य किया है, ऐसे हमारे वरवाला निवासी सतत गौवंश की सेवा में जिसने अपना सम्यक जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे हमारे आचार्य श्री त्रिलोक दत्त शर्मा जी महाराज। अब आप लोग सावधान चित्त होकर, क्योंकि आज पहले दिन की कथा है, इसलिए ज्यादा बरवाला भी बीच में एक दिन मेरा जाना हुआ। कल हमारे नरेश गर्ग जी और आचार्य मोहित जी मेरे पास आश्रम पर पधारे। कहा स्वामी जी 10 मिनट के लिए आपका आगमन हो जाए, उद्घाटन में अच्छा रहेगा। मैंने कहा चातुर्मास्य राजा हूँ, ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे शास्त्रों में नियम है कि हम जिसकी कथा करते हैं या जिस ग्रंथ को सुनते हैं, सबसे पहले उसके महात्म का वर्णन आता है। महात्म मुझे बताता है कि हम जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं उसकी महिमा क्या है। नारायण इस 18,000 श्लोकों वाले श्री भागवत महापुराण की जो कथा आप श्रवण करने आए हैं, इस कथा का और इस पुराण का उद्भव यहां से उत्तर दिशा में जो भाग्यशाली गए होंगे, श्री बद्री विशाल का दर्शन किया होगा। बद्री विशाल से आगे 2-3 किलोमीटर दूर भारत का अंतिम गांव माना गांव नाम है, जहां से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था। कथा नहीं कहूंगा, केवल सूत्र बोल रहा हूं। सरस्वती नदी का उद्गम हुआ, जहां आज भी भीम पुल विद्यमान है। स्वर्गारोहण वहीं से पांडवों ने किया था। उसी के तट पर आज भी व्यास गुफा और गणेश गुफा विद्यमान है। उसी पावन भूमि में इन पुराणों के लेखन का कार्य नारायण भगवान वेदव्यास जी महाराज और श्री गणेश जी महाराज के मध्य हुआ। आप जाने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन लेखन का कार्य जिस समय चल रहा था, उस समय सरस्वती नदी की धारा इतनी तीव्र थी कि बोलने में और लिखने में दोनों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। और ऐसे समय में सरस्वती नदी को श्राप दिया कि चूंकि पुराण के लेखन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तू इस पृथ्वी में समाहित हो जा और गुप्त हो जा। आप देखेंगे माना गांव से थोड़ी दूर आगे चलकर लगभग 200-500 या 1 किलोमीटर के बाद सरस्वती नदी लुप्त हो गई है और उसका प्राकट्य नारायण तीर्थराज प्रयाग में हुआ है, जहां गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम विद्यमान है। उसी नदी पर 17 पुराणों का लेखन का कार्य हुआ है नारायण। लेकिन इसके प्रकाशन की भूमि सरस्वती नदी का तट और माना गांव नहीं है। इन पुराणों के प्रकाशन की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में एक स्थल है,
ईश्वर तीर्थ विख्याता गोस्वामी जी ने मानस में संकेत दिया है। नैमिषारण्य के पावन भूमि में 18 पुराणों का वाचन का कार्य हुआ है, वहां से प्रकाशन का कार्य हुआ है, दिव्य व्यासपीठ बनाई गई है, श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए हैं, 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। नारायण 5 मिनट केवल इधर ध्यान रखें, बच्चे अगर ज्यादा बोल रहे थे उनको गोद में बैठा के रखें। कथा में बच्चे व्यवधान करें, आगे भी चल करके व्यवधान करेंगे, इसलिए इनके लिए सावधानी की जरूरत है। बोले भगवान भगवान की। नारायण 17 पुराणों का वाचन हो चुका था, 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो रहा था। आज संभवतः विराम का दिवस है। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। शौनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके गोमती नदी के पावन तट पर जंगल के मध्य कथा हो रही है। आज भी कभी नैमिषारण्य जाना तो दर्शन करना। नैमिषारण्य का अर्थ ही है निम अरण्य, जो नीम का जंगल है, नैमिष उसका नाम है, जहां गोमती नदी वहां से प्रवाहित होती है। आज भी वहां ललितांबा शक्तिपीठ विद्यमान है। नारायण ऐसी कथा आती है कि वहां चक्र तीर्थ है, जिस चक्र तीर्थ में जाकर के लोग स्नान अथवा मार्जन अथवा दर्शन करके जीव 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनुष्य रूपा ने तपस्या किया था, जहां भगवान श्री राम के आगमन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भाव कहने का अंतिम दिन कथा के शौनकादि 88,000 ऋषियों ने उठ करके हाथ जोड़ करके सूत जी को प्रणाम किया है और प्रार्थना किया है, भगवान 17 पुराण पूर्ण हो चुके हैं, 18वां पुराण की कथा चल रही है। एक छोटा सा मेरा भाव है, मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, मेरी जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा ठीक है ऋषियों, बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले भगवान आपने भगवत प्राप्ति के लिए आज तक जितने भी उपाय कथा में बताए हैं, चाहे वो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग हो, चाहे जप तप नियम व्रत उपवास दान यज्ञ तीर्थ व्रत संत सेवा साधु सेवा गुरु सेवा सत्संग आदि जितने भी कर्म भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, भगवान आने वाला कराल कलिकाल कलयुग है। कलयुग के लोग इतने प्रमादी हो जाएंगे कि गंगा तट और जमुना के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति भी घर के बाथरूम में स्नान कर लेगा, लेकिन गंगा और जमुना में स्नान करने नहीं जाएगा। इतना प्रमादी जहां जीव हो जाएगा, वहां महाराज नियम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय, कलयुग के लोग प्रमादी होंगे, उनके लिए एक सबसे सरल उपाय है, और उपाय ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंदर भगवान वेदव्यास जी महाराज मंत्र वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कलयुग के वह प्राणी जो एक कर्म नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, अजगर के तरीके भोजन करके केवल शयन मात्र करते हैं, जीवन में एक बार भी जिसने भगवान नाम स्मरण न किया हो, कहां तक कहीं सूर्य भगवान को जल न दिया हो, कभी सत्संग न किया हो, कथा न श्रवण किया हो, तीर्थ न किया हो, यहाँ तक कि स्वप्न में भी भूल करके एक बार भी भगवान नाम जिसके मुख से न निकल गया हो, उसके जीवन में भी भगवत कृपा भगवत दर्शन हो सकता है। सारे ऋषियों ने कहा भगवान जल्दी बताएं कि बिना कुछ किए भगवत दर्शन कैसे हो जाए। एक कहावत है, हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा, बिना कुछ किए अगर मुझे मेरे जीवन का फल प्राप्त हो जाए तो ऐसा सब कुछ चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। विद्युत ध्यान दें तो नारायण सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों ध्यान पूर्वक श्रवण करो, अगर जीव एक कार्य करना प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप से उसे भगवत कृपा मिल जाएगी, उसे भगवत दर्शन अवश्य मिल जाएगा। बोले महाराज बताएं तो भागवत में मंत्र आया कि कुछ न करे, जीवन में स्वप्न में भी एक बार भगवान का नाम ना स्मरण करे, माला न जप करे, लेकिन एक कार्य करना प्रारंभ कर दे, उसे भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले क्या करें महाराज, तो लिखते हैं साधूनां दर्शनं लोके
साधु नाम दर्शनम पूर्णम सर्व सिद्धि करम परम। ध्यान देना, भागवत केवल हंसी खेल नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है नारायण। इसके गहराई में जितना जाओगे उतना जीवन का आनंद मिलेगा आपको। केवल भागवत मनोरंजन का साधन नहीं, ये मनोमंजन का साधन है। ये परमहंसों की संहिता है नारायण। साधु नाम दर्शनम, जीवन में कुछ किया हो ना किया हो, केवल साधु दर्शन करना प्रारंभ कर दे, साधु दर्शन के पुण्य के प्रभाव से निश्चित रूप से उसे एक ना एक दिन भगवत दर्शन हो जाएगा। इसमें यह कुछ संदेह नहीं है। साधु नाम दर्शनम पूर्णम सर्व सिद्धि करम परम। संसार में जो इच्छा पूर्ण होती है वो सिद्धि है, लेकिन परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि के बारे में जानना चाहते हो, गोस्वामी जी की एक पंक्ति याद कर लेना। साधन सिद्धि राम पद ने हो, साधन सिद्धि राम पद ने। नारायण, संसार में कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, सुअर, किसी महल में किसी व्यक्ति से आपका प्रेम हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में जल्दी प्रेम होता नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बढ़कर के जगत में दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। मीरा के जैसी तड़प हो जाए मेरे जीवन में कि हे गोविंद, बिना तुम्हारे मेरा जीवन निरर्थक है, ऐसी सोच हो जाए। शबरी के जैसी प्रतीक्षा मेरे जीवन में हो जाए, क्यों नहीं राम और कृष्ण का मेरे जीवन में आगमन होगा। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन शायद भगवान को प्रसन्न करने के लिए कम, संसार को प्रसन्न करने के लिए मेरी भक्ति होती है, इसीलिए शायद मेरी भक्ति अपूर्ण होती है। तो भगवान वेदव्यास महाराज केवल एक मंत्र की व्याख्या है मेरी, सर्व सिद्धि करम परम। परम सिद्धि का अर्थ है भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन का अर्थ है केवल साधु दर्शन करना प्रारंभ कर दें। साधु दर्शन के पुण्य के प्रभाव से एक ना एक दिन भगवत दर्शन जरूर हो जाएगा। अब कोई प्रश्न करेगा, महाराज साधु कौन है? ये लाल पीला कपड़ा पहनने वाला, गले में माला और चंदन धारण करने वाला, जटाजूट धारण करने वाला ही केवल साधु है, ऐसी व्याख्या कभी नहीं समझना चाहिए। साधु का अर्थ है, समय नहीं, बस एक बात बताकर वाणी को विराम करूंगा। अवगुण तज सबके गुण कहाही, जो अवगुणों को छोड़ करके केवल गुणों को ग्रहण करता है उसका नाम साधु है। जो असत्य को छोड़ करके सत्य को ग्रहण करता है उसका नाम साधु है। जो अच्छाई को छोड़ करके बुराई को, अच्छाई को पकड़ करके बुराई का त्याग करता है उसी का नाम साधु है। बोले महाराज ऐसा साधु मिलेगा कहाँ? ये हमारी माताएं बैठी हैं जो बरवाला से आई हैं और भी कई जगह से आई हैं, आज तक रोज साधु का दर्शन आपने कर किया होगा, लेकिन गुरु न मिलने के कारण मिलते हैं साधु आपको, लेकिन आप पहचान नहीं पाती। जीवन में जब गुरु मिल जाएंगे तब साधु का परिचय बता देंगे। आज मैं बता दे रहा हूँ, समझ ले रहा हूँ। आपके घर में सूप है, सूप जानते हैं? सूप का काम क्या होता है? भूसी को रख देना और चावल को निकाल कर फेंक देना, यही काम होता है ना? उल्टा बोल रहे, कभी कभी हम लोग उल्टा बोलते हैं। नहीं, जो चावल को ग्रहण करके भूसी का त्याग करता है उसका नाम सूप है, अर्थात सत्य को पकड़ करके असत्य का त्याग करता है, अच्छाई को पकड़ करके बुराई का त्याग करता है, प्रकाश को पकड़ करके अंधकार का त्याग करता है, उसी का नाम साधु है। तो दिखाए तो असाधु ऐसा चाहिए, बड़ी सरल व्याख्या। जैसा सूप शुभाए सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो अच्छाई को ग्रहण करके बुराई का त्याग करता है उसी का नाम साधु है। माताएं, सूप जब मेरे सामने आता है तो मुझे शिक्षा देता है कि हे जीव,
देख ले हे संसार के प्राणी, मुझे देख, मैं भूसी को छोड़ करके केवल चावल को पकड़ता हूं और तू अपने आप को ज्ञानी कह करके जरा सा किसी ने कोई बात कह दी तो तू तो अपने को ज्ञानी समझ करके तू भूसी को पकड़ करके सदा तू चावल का त्याग करता है, तू सदा असत्य का त्याग करके सत्य का तू असत्य को पकड़ता है। इसलिए मुझे सूप शिक्षा देता है, इसलिए सूप साधु है साधु। इसलिए सज्जनों माताओं बहनों, केवल वेश धारण करने वाला भी साधु नहीं होता, पैंट शर्ट पहनने वाला, साड़ी सूट पहनने वाली मेरी माताएं बहन, किसी भी बोली भाषा वेशभूषा को धारण करने वाले के अंदर भी यदि अच्छाई को पकड़ करके बुराई को त्याग करने का, गुण को ग्रहण करके अवगुण को त्याग करने की अगर उसके जीवन में प्रवृत्ति है तो वही साधु है। ऐसे व्यक्ति का संग करके अगर हम चाहें तो पुण्य अर्जित करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में दो शब्द मैंने आज के इस प्रारंभ दिवस में मैंने रखा है। चूंकि कथा व्यास जी कर रहे हैं, समय ज्यादा न ले करके इसी के साथ मैं पुनः एक बार बरवाला और आसपास से आए हुए भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए और गीता माता गीता और मनीराम सेवा ट्रस्ट के लिए और समग्र गर्ग परिवार के लिए और हमारे पंडित त्रिलोक दत्त शर्मा जी के लिए, आचार्य मोहित जी के लिए और परीक्षित रूप में बैठे हुए आप सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति और भक्ति शक्ति के साथ परमात्मा की आपके ऊपर करुणा कृपा बनी रहे। श्री बिहारी जी आपके ऊपर सदैव करुणा बरसाते रहे, आपके जीवन में लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहे, ताकि ऐसे भव्य आयोजन हमारे व्यास के द्वारा होता रहे। इसी के साथ वाणी को विराम करते हुए दो बार भगवान का नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गर्ग परिवार के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ठाकुर जी की इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। हमारा जी देखो, ऐसे आनंद हम और आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि महाराज किसी का हम देख रहे हैं जब से कथा प्रारंभ हुई है, किसी का ध्यान ठाकुर जी की कथा में नहीं है। सब महाराज उठ के जा रहे हैं, कोई उठ के आ रहा है। ऐसे ठाकुर जी की कथा का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। हम महाराज सभी भक्त इतनी दूर दूर से आए हैं वृंदावन में, किस लिए आए हैं? यदि हम आपसे पूछें कि आप वृंदावन आए हो तो भैया किस लिए आए हो? कोई बता सकता है किस लिए आए हो? आप यही कहोगे कि हम कथा के लिए आए हैं। बताओ, बोलो, आए हो कि नहीं कथा के लिए?
लेकिन जब महाराज जिसके लिए हम आए हैं और जब वो चीज प्रारंभ हो रही है तो महाराज सब उठ के भाग रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है ठाकुर जी की कथा में, क्योंकि अभी आप समझ नहीं रहे हो उस कृपा को। आप जहाँ बैठे हो ना वृंदावन की पावन भूमि में, ये महाराज कोई सरल बात नहीं है कि आप बैठ करके और ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो। ये आपको बिहारी जी ने, श्री राधा रानी ने वो अवसर दिया है, वो अवसर ठाकुर जी ने प्रदान किया है कि हम भक्त बैठ करके ठाकुर जी की कथा का आनंद ले सके। नहीं तो महाराज ये वृंदावन की भूमि वो है जहाँ लाखों हजारों संत करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं कि प्रभु एक बार हमें ब्रज में जाने को प्राप्त हो जाए, वृंदावन में जाने को एक बार प्राप्त हो जाए। लेकिन वो भी महाराज करोड़ों वर्षों की तपस्या उनके काम नहीं आती, बोले और करनी पड़ेगी अभी तो। और लेकिन हमारे लिए श्री बिहारी जी ने, श्री राधा रानी ने कैसी कृपा करी है कि हम महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन के लिए ठाकुर जी की कथा सुने। उस कथा का आनंद लेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और महाराज आप एक बात ध्यान रख लीजिए, हमारे और आपके ऊपर केवल ठाकुर जी की कृपा नहीं है, केवल कृपा नहीं है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अति हरि कृपा जाहे पर होई। बोले जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं, जिस पर हमारे प्रभु अति कृपा कर देते हैं, वही ठाकुर जी की कथा का आनंद ले पाता है। तो ये मान के चलिए हमारे ऊपर केवल कृपा नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर अति कृपा है, जो हम इस श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर पा रहे हैं। और देखो महाराज, ये तो हमारी श्री बिहारी जी की महफिल है। किसकी महफिल है? बिहारी जी की। तो कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी ही सजाते हैं, और महाराज कथा में तो वही आते हैं जिनको बाके बिहारी बुलाते हैं। तो महाराज देखो, कथा में वही आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, यदि आप यहाँ बैठे हो तो आपको बिहारी जी ने ही बुलाया है, श्री राधा रानी ने ही बुलाया है। तब हम ठाकुर जी की उस कृपा का आनंद ले पा रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान की यह श्रीमद् भागवत कथा, जो कि साक्षात हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप है, श्री बिहारी जी का ही स्वरूप है। भागवत कोई साधारण नहीं, साक्षात हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। और हमारा जो आनंद, जो रस, जो प्रेम हमें ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ होता है, हमें प्राप्त होता है, ऐसा आनंद, ऐसा रस, ऐसा प्रेम हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और वो आनंद महाराज इस संसार में नहीं, बल्कि हमारे ठाकुर जी की इस कथा में है, इस सत्संग में है, इस सत्संग में आनंद है। तो उस आनंद को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आनंद कहाँ मिलेगा? ठाकुर जी के सत्संग में। तो जब हम सत्संग में बैठेंगे, कथा में बैठेंगे, तब जाकर के ठाकुर जी की वो लीला, ठाकुर जी का वो रस, ठाकुर जी का वो प्रेम तब हमें प्राप्त होगा। नाम रूप लीला धाम,
ये चारों की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। हाँ महाराज, बड़ी जोर से बोल दियो तुमने तो देखो महाराज, हमको और आपको श्री बिहारी जी ने बुलाया है। किसने बुलाया है? और जोर से बोलो, बिहारी जी ने बुलाया है। तो जब महाराज श्री राधा रानी और श्री बिहारी जी ने ये कृपा हमारे ऊपर की है, तो हमको क्या करना है? हमको उस आनंद को प्राप्त करना है। क्योंकि जिस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं, वो संसार में नहीं बल्कि ठाकुर जी की इस कथा में और सत्संग में, नाम में है। क्योंकि आनंद है कौन? आनंद है कौन? आनंद कोई और नहीं, आनंद हमारे श्री बिहारी जी हैं। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? बिहारी जी को ढूंढ रहे हैं। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? बिहारी जी से प्रेम कैसा होना चाहिए? भक्त कहते हैं बिहारी जी से कि बोले पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो। बोले हे बिहारी जी, पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, दरिया में तुम हो, नजारों में तुम हो, मिले डूबतों को किनारों में तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं बाकी बिहारी, अरे जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। बोले कहाँ जाके ढूंढूं मैं बिहारी जी, मैं तो जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे बिहारी जी बसे हुए। तो ये जो रस है ना, ये जो आनंद है, ये हमें ठाकुर जी के सत्संग में मिलेगा, इस कथा में ही मिलेगा। और सबसे महाराज कृपा की बात कि हमें ये भूमि प्राप्त हुई है, वृंदावन की भूमि प्राप्त हुई है। वहां बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। तो ये महाराज देख लो, श्री राधा रानी और श्री बिहारी जी की कृपा है। तो जब हमारी श्री किशोरी जी ने कृपा करी ही है, तो उस कृपा को हम प्राप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे श्री राधा रानी से कि हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आप अपनी ऐसी कृपा हमारे ऊपर बना करके रखें जिससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। तो आइए बड़े भाव के साथ श्री राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। मोहित नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। मोहित नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। कर दो लाडली श्री स्वामी श्री राधे राधे।
श्रवण करने से पहले भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया है। और भागवत जी का महात्म क्या है? महात्म का अर्थ है भागवत जी की प्रशंसा, भागवत जी की महिमा। और भागवत जी का महात्म कहाँ से लिया गया है? भागवत का महात्म लिया गया है पद्म पुराण से, जो कि 6 अध्यायों में है। पद्म पुराण से भागवत जी का महात्म लिया गया है। अर्थात कि महाराज पुराण भी भागवत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, भागवत जी की महिमा गा रहे हैं। ऐसा साक्षात स्वरूप यह श्रीमद् भागवत है। तो महात्म में, महात्म की चर्चा में महाराज हमको क्या श्रवण करने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है? भागवत जी का महात्म ही हमें बताता है कि भागवत सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, भागवत हमें क्यों करानी चाहिए, भागवत हमें क्यों सुननी चाहिए, किस प्रकार से भागवत को सुनना चाहिए, भागवत हमारे कौन से कष्टों को दूर करती है, कौन सी कृपा हमारे ऊपर करती है। तो भागवत जी के बारे में हमें कौन बताएगा? भागवत जी के बारे में हमें बताएगा भागवत का महात्म। कौन बताएगा? महात्म बताएगा कि बोली भागवत क्यों करानी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, उसको महात्म ही बताता है। तो यदि हमने उस महात्म को जान लिया, महात्म को पहचान लिया, तो हम 7 दिन ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को सरलता से ही समझ जाएंगे, जान जाएंगे सरलता से। लेकिन कब जानेंगे? जब हम भागवत जी के महात्म को पहचान लेंगे, महात्म की महिमा को श्रवण कर लेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भागवत जी की महाराज महात्म में वर्णन आया है। हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत। क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत। तो सबसे पहला शब्द कौन सा आया? श्री आया। श्री कौन है? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रज में श्री कहते हैं श्री राधा रानी को। अब क्यों कहते हैं महाराज ऐसा? उस भाव को भी समझिए। जब नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तो माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती हैं, सब जानते ना। लेकिन वही नारायण स्वरूप श्री कृष्ण जब वृंदावन में रास करते हैं और रास करते करते जब हमारी श्री राधा रानी थक जाती हैं तो वही कृष्ण श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। किसके चरण दबाते हैं? राधा रानी के चरण दबाते हैं। तो श्री कौन हुई? जोड़ते बोलो और जोड़ते बोलो, राधा रानी। नहीं जोड़ते बोले करो महाराज, जब जोड़ते बोलेगी कहने। तो श्री है हमारी श्री राधा रानी। और मद, श्री मद, मद यानी अवमान, अहंकार। श्री मद भागवत। भागवत कौन है? भागवत स्वयं बिहारी जी हैं। अब उस भाव को समझिए कि महाराज जब श्री रूपी श्री राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर होगी तब मद रूपी जो अवमान है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर इस भागवत रूपी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बोले श्री रूपी राधा रानी कृपा करेंगी तो मद रूपी अवमान दूर होगा, तो भागवत रूपी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत। इसलिए सबसे पहले महाराज श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना पड़ता है। और महाराज जैसे हम जानते हैं कि भागवत में श्री राधा नाम नहीं है, भागवत में राधा नाम नहीं है। क्योंकि
क्योंकि सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी का नाम नहीं ले सकते इसलिए महाराज भागवत में राधा नाम नहीं है। लेकिन महाराज जो ठाकुर जी के रसिक होते हैं ना, जो ठाकुर जी के बिहारी जी के भक्त हैं, उनके लिए महाराज, उनके लिए तो राधा और कृष्ण दोनों ही भागवत जी में समाये हुए हैं। बोले कैसे महाराज? तो जो ठाकुर बिहारी जी के भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, उनका महाराज एक ही भाव होता है। कौन सा? कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। यदि महाराज हम कहें कि इसमें राधा रानी है तो आप कहोगे बोले नहीं, इसमें बिहारी जी भी है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है। और यदि हम कहें कि इसमें बिहारी जी है तो आप कहोगे बोले नहीं, इसमें किशोरी जी भी हैं, क्योंकि कृष्ण ही राधा है। तो महाराज हमारे भाव से देखो तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है, वही श्रीमद् भागवत है। और महाराज देखो यह श्रीमद् भागवत ऐसी है जो महाराज देवताओं को भी नहीं मिलती है। हमको और आपको तो मिल रही है, देवताओं को भी नहीं मिलती है। स्वयं शंकर भगवान को भी महाराज पृथ्वी पर आना पड़ता है जब ठाकुर जी की कथा सुननी होती है। किसी लोक में नहीं मिलती, केवल पृथ्वी पर मिलती है। हम सोचे महाराज के स्वर्ग में कथा सुनने को मिल जाए या किसी और लोक में कथा सुनने को मिल जाए तो नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पृथ्वी पे मिलेगी। स्वयं शंकर भगवान भी पृथ्वी पर आकर के इस कथा को श्रवण करते हैं। तो जो देवताओं को भी नहीं मिलती, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो हम भक्तों को प्राप्त हो रही है, हम भक्तों को मिल रही है। तो किसकी कृपा से? श्री बिहारी जी की कृपा से। श्री बिहारी जी की कृपा से ये भागवत जी प्राप्त हो रहे हैं। जब महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज जो आप परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, ये भागवत रूपी अमृत जो पिला रहे हैं, ये भागवत रूपी अमृत हमें पिलाइए, और ये स्वर्ग से जो हम अमृत लाए हैं ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी बोले देवताओं तुम्हारा जो अमृत है ना ये कांच के समान है, और जो भागवत रूपी अमृत है ये मणि के समान है। किसके समान? मणि के समान है। तो बोले कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, बोले जाओ अपने लोक के लिए जाओ। ब्रह्मा जी ने देखा महाराज कि ये भागवत महाराज इतनी बड़ी हो गई जो देवताओं को भी नहीं मिल रही। सुखदेव जी ने अमृत को लौटा दिया। अब ध्यान देना, वो अमृत जो सुखदेव जी ने वापस लौटा दिया ना, वो देवताओं को इतनी आसानी से नहीं मिला। उस अमृत को भी प्राप्त करने के लिए भगवान को एक नहीं, दो नहीं, तीन अवतार लेने पड़े। कितने अवतार? तीन अवतार लेने पड़े, तब जाकर के अमृत मिला। जब समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले, और अंत में भगवान धन्वंतरी का अवतार लेकर के आए, हाथ में अमृत का कलर। तो ये पहला अवतार हुआ। और महाराज जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ था तो वो मंदराचल पर्वत जब महाराज समुद्र में धंसने लगा तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। एक कच्छप अवतार लिया तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। फिर भगवान अंत में धन्वंतरी का अवतार लेकर के आए। तो कितने अवतार हो गए? 2 अवतार हो गए। और जब उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। तो कितने अवतार हुए? 3 अवतार हो गए। 3
अवतार ठाकुर जी ने धारण करे तब जाकर के वो अमृत की प्राप्ति हुई, देवताओं को मिला। लेकिन सुखदेव जी ने उसे वापस भेज दिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले भैया ये भागवत इतनी बड़ी हो गई कि देवताओं को भी नहीं मिल रही। बोले इस भागवत में ऐसा क्या है तो देवताओं को प्राप्त नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया, एक पडले में संसार के सारे साधन रख लिए, सारे ग्रंथ रख दिए, और दूसरे पडले में भागवत जी को विराजमान करा दिया। तो महाराज जो जिसमें संसार के सारे ग्रंथ रखे थे वो महाराज पडला ऊपर की ओर उठ गया, और जिसमें भागवत जी को विराजमान कराया वो महाराज पृथ्वी को छूने लगा। अब देखिए एक पडले में केवल अकेली भागवत जी रखी हैं और दूसरे पडले में संसार के सारे ग्रंथ सारे साधन रख दिए, लेकिन फिर भी भागवत जी का पल्ला ही नीचे रहा। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले भैया ये भागवत कोई साधारण नहीं है, साक्षात हमारे श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। और ब्रह्मा जी ने ऐलान कर दिया। महाराज राधे राधे तो